नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और स्वास्थ्य की बात आपके साथ के कार्यक्रम में आज हमारे साथ डॉक्टर के एल गुप्ता सर हैं और पेट, पथरी और ढेर सारी समस्याओं के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर में इन सारी बीमारियों के पीछे का कारण क्या है, किन कारणों से ये सारी बीमारियां होती हैं और सही तरीके से इलाज की समुचित व्यवस्था क्या है, किस तरह से हम उन बीमारियों को पहचाने, उनके लक्षण क्या हैं और इलाज के समुचित संसाधन क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और फिर उसके बाद। मेरा नाम डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्ता है। मैं एक जनरल सर्जन हूँ, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, केएमसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। और मैंने पटना से एमबीबीएस की पढ़ाई की है और आगरा से पीजी की पढ़ाई की है। अभी फ़िलहाल मैं केएमसी हॉस्पिटल में, केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल में एज ए सर्जन, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन काम करता हूँ। तो रही बात जो आपने पूछा है बीमारियों के बारे में, तो सबसे आज के दिन में, आज के समय में सबसे कॉमन जो चीज़ है, जो कॉमन कारण है वो है खान पान। लोगों का खान पान इतना गड़बड़ हो गया है कि उसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां चालू हो गई हैं। अभी जैसे गर्मियों के टाइम में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं वो है पथरी के, गुर्दे की पथरी के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी उनका सबसे जो मेन कारण है वो है पानी कम पीना और जो खाने पीने में जो गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं उसकी वजह से। इसके अलावा गैस वैस की जो प्रॉब्लम होती है या फिर थैले की पथरी होती है और गैस होता है, अपच होना, इन सब का कारण है खान पान। जो आदमी बाहर का खाना पीना खाते हैं, बाहर की ओपन चीज़ें जैसे कि पकोड़े, समोसे, इन सब चीज़ें, पानी साफ़ ना पी पाना, बाहर में कहीं भी पानी पीना, तो ये सब एक बहुत बड़ा कारण है गैस के लिए, अपच के लिए और पेट की तमाम तरह की इन्फेक्शंस के लिए। ये कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि खान पान कारण है और बाहर की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आजकल हमारे घरों में भी इस तरह से आ रही हैं जिनको हम सही तरीके से पहचान नहीं पा रहे हैं। एक आदर्श जीवन में इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए किस तरह के खान पान पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि इन सारी बीमारियों से आदमी दूर रह सके? जो घर पे सामान हमारे आते हैं, तो सबसे पहले तो ये कि हमें आदत डालना है कि हमें बाहर की चीज़ें एकदम कम से कम लेनी है। जो भी अगर बाहर की बहुत ज़रूरत भी है तो पानी जैसे लेना है तो बोतल का पानी खरीद के पी लें, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आपको आरओ का पानी मिल रहा है। खुली हुई चीज़ें नहीं खानी हैं, उनसे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो जो भी लेना है पैक्ड आइटम ले सकते हैं, जो पैक में आते हैं सामान वो खा सकते हैं वो। और कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा घर का सामान, घर से अगर बाहर निकलें तो कोशिश करें अपनी एक पानी का बोतल लेके चलें ताकि हमें बाहर ये सब दिक्कत का सामना ही ना करना पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि घर में भी आजकल फास्ट फूड का कल्चर ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए ये है कि जो भी सामान हमारे यहाँ आ रहे हैं घर पे, बाहर से सामान आ रहा है, उनको अच्छी तरीके से धुल के, सब्जियां हैं, फल हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल उसमें खूब हो रहा है। फलों को ज़्यादा देर तक अच्छा दिखाने के लिए कलर का इस्तेमाल हो रहा है, सब्जियों को हरा दिखाने के लिए कलर का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से धो के साफ़ करके तब खाएँ। फास्ट फूड अगर खाने का मन हो बहुत तो आप बाहर से सामान ला के घर पर बना के खा लें। ध्यान ये भी देना है कि उसमें तेल और मसाले, मिर्च वगैरह ये सब एकदम कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कारण है गैस्ट्रिक का, लोगों को गैस बनती है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है। एक और चीज़ें जो सामान्यतः देखी जाती हैं पहले के ज़मानों में, हमारी दिनचर्या जो थी, हमारी रूटीन जो थी उसमें और आज के समय में रूटीन में काफ़ी परिवर्तन है। लोग लेट नाइट तक काम करते हैं, जगे रहते हैं और सुबह लेट तक सोते हैं। किस तरह की समस्याएं इसमें जनरेट होती है, क्योंकि कहा जाता है कि सही नींद से ही आपकी पाचन क्रिया सही रहती है? देखिए, शरीर के लिए जो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए 8 घंटे का कम से कम नींद बहुत ज़रूरी है और नींद भी अच्छी होनी चाहिए, डीप स्लीप होनी चाहिए। उसके लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है कि रात में 10-11 बजे के बाद से और सुबह के 6 बजे तक, तो ये सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि लोग काम धाम में इतने व्यस्त हैं, रात हो जाती है, ऊपर से फिर मोबाइल का जो एडिक्शन हो गया है, इसकी वजह से लोग देर तक जग रहे हैं और जब देर तक जगेंगे तो फिर देर से उठेंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, सिर दर्द होना और बाकी बेचैनी, घबराहट, नींद पूरा नहीं होगा तो उससे आपका अगला दिन अच्छा नहीं रहेगा। प्लस उसकी वजह से अगर आप दिन में भी थकान महसूस करेंगे, उसकी वजह से और भी कई बीमारियाँ होती हैं। अगर नींद कंप्लीट नहीं होगी तो मोटापा हो सकता है और आपके दिल की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है और अच्छी आदत रखना है। पथरी की बात की, पथरी के बारे में कई बार क्या होता है कि जब तक लोगों का डिटेक्ट होता है तब तक उसकी साइज काफी बढ़ जाती है। तो प्राइमरी डिटेक्शन क्या है, सिम्टम्स है जिसके माध्यम से लोग जान सकें कि ये पथरी के लक्षण? देखिए, पथरी हम लोग एक
जनरल टर्म बात करते हैं, पथरी में दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पित्त की थैली की पथरी और एक होते हैं गुर्दे की पथरी। दोनों का अलग अलग कारण है और अलग अलग ट्रीटमेंट है उसका। सबसे पहले हम बात करेंगे पित्त की थैली की पथरी की। तो ये जनरली होता है औरतों में होता है जिनकी उम्र 40 के आसपास होती है, ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है। और इसका मेन कारण है कि बहुत सारा खाने में तेल वाला सामान, चर्बी और वसा वाला खाना खाना है। तो इससे बचने के लिए यही है कि हमें ऑयली चीज़ें हैं और स्पाइसी चीज़ें इसे कम से कम खानी है। बाकी जिसको होना है वो तो होगा ही, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन बचाव के लिए हमें तेल वाली चीज़ें कम खानी है। और क्या सिम्टम्स कैसे पहचाने? इसमें सिम्टम यही होता है कि आपको गैस बनता है, पेट भारी भारी लगेगा, ऐसा लगता है कि खाना आपके पेट में रखा हुआ है, बढ़ नहीं रहा है आगे, तो भारीपन रहता है, साथ में डकारें आना और पेट भारीपन रहना, यही मेन कारण है इसके। और जैसे कि अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे हार्निया और ढेर सारे आजकल प्रायः देखा जा रहा है काफ़ी छोटे बच्चे, इवन न्यू बॉर्न बेबीज में भी जो है वो हार्निया के की शिकायतें हैं, क्या है उसकी वजह? जो बच्चों में हर्निया होता है वो एक कंजेनाइटल बीमारी होती है, मतलब जन्म से होती है। हमारे हर्निया जो होता है, जो एडल्ट्स में होता है, वो वजन उठाने से या जोर लगने की वजह से वो होता है। हमारे पेट में और अंडकोश के रास्ते तक एक रास्ता होता है, क्योंकि जन्म के बाद अमूमन बंद हो जाता है। अगर किसी कारण से किसी बच्चे में वो रास्ता बंद नहीं होता है तो वो वहाँ पे हर्निया रहेगा। बच्चे में हमें जन्म से ही दिखेगा। वो बच्चा जब भी रोएगा या खांसी करेगा या दौड़ेगा, उस टाइम वहाँ पे एक सूजन सी महसूस होगी, जो कि या और रोएगा तब भी होगा, लेकिन जब लेटेगा वो तो दब जाएगा वो। तो उसका भी इलाज ऑपरेशन ही है। जो बड़े लोगों में होता है उसमें भी वही रास्ता पेटेंट हो जाता है, कभी किसी कारण से, लगातार खांसी आने से, वजन उठाने से, या फिर लैट्रिन या पेशाब में जोर लगाने से, तो उसमें ये हर्निया होता है। और सर आपने इन सारे विषयों को बताया, और भी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि पेट संबंधी या फिर जिस चीज़ के बारे में आप विशेषज्ञ उन सब जानकारी लोगों को? अभी के समय में पित्त की थैली की गुर्दे की पथरी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मौसम गर्म है, लोग पानी कम पीते हैं या बाहर जा रहे हैं तो पानी नहीं मिल पा रहा है भरपूर, तो उसकी वजह से गुर्दे में या गुर्दे की नली में पथरी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसका मेन लक्षण यही होता है कि आपको पेशाब में जलन होगा, या पेट के दोनों साइड्स में दर्द होगा, या नीचे पेट में दर्द होता है। खान पान का भी होता है उसमें बहुत ज़रूरी, जैसे कि लोग पानी नहीं पी रहे हैं, कम पी रहे हैं, या फिर प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे मांस मछली है या अंडा है या दूध की चीज़ें हैं, ये अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सब कारण है जिससे कि पथरी बनती है गुर्दे में। पत्ते वाली सब्जियां हैं, बैगन है, टमाटर हैं, मशरूम है, तो हमें इन सब चीज़ों का सेवन करना है, लेकिन थोड़ा सा कम करना है, लिमिट में करना है। और पानी भरपूर पीना है दिन भर में। अभी जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है और अगर आप बाहर का काम करते हैं, धूप में जाना पड़ता है, तो आपको कम से कम 4 लीटर तो पानी पीना ही पीना है। ठंडियों में आप इसको 2 से 3 लीटर तक कर सकते हैं, लेकिन अगर पथरी है तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी एकदम ज़रूरी है। एक ऐसा सवाल अक्सर लोगों में देखा गया है, गाँव देहातों में प्रचलन है कि जिसको पथरी है वो अगर अल्कोहल का सेवन करता है, जैसे बियर का सेवन करता है, तो उससे वो पथरी निकल जाती है। ये मिथ किस तरह से? नहीं, उसमें होता क्या है, बियर पीने से या अल्कोहल का सेवन करने से ये होता है कि शरीर में पेशाब ज़्यादा होता है, पेशाब ज़्यादा बनता है। पर दिक्कत ये होता है ना कि उसके लिए आपको भरपूर पानी भी पीना चाहिए। डॉक्टर्स के हिसाब से इवन बियर या शराब किसी भी फॉर्म में अलाउड नहीं है। हार्ट के कुछ कंडीशंस में वाइन को है कि हाँ 2 पैक तक चलता है, बट हमारे कंटेक्स्ट में कहेंगे कि वो न ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बियर पीने से आपका पथरी गल जाएगा, ये बिल्कुल एकदम भ्रामक है ये। और भी आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आप हम अपने माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाना चाहिए? हम तो ये कहेंगे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर्स को दिखाएं। एक चीज़ और कहनी है कि लोग यहाँ पे हमारे तरफ काफ़ी लोग जो आपके गांव में या झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं उनके भरोसे ज़्यादा रहते हैं। आपके केएमसी में सस्ते कम दामों में सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, आप उनकी सेवाओं का लाभ लें। कम से कम पैसे में अच्छा इलाज होगा यहाँ पे। कई बार ऐसी होती है कि झोला छाप डॉक्टर्स के चक्कर में बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कुछ दवाइयाँ वो लोग दे, जैसे पथरी होती है गुर्दे की पथरी, उसमें वो लोग दवाइयाँ देते जाते हैं कि पथरी गल जाएगी। और कई मरीजों में हमने देखा है कि उनका गुर्दा खराब हो जाता है, या पित्त की थैली में होता है, वो बाद में फट सकता है या कैंसर बन सकता है। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, हमेशा किसी भी एक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। स्थानीय एक चीज पथरी में एक और समस्या है जो ग्रामीण परिवेश की बात की, लोग कुछ जगहों पे ये भी दावा किया जाता है कि झाड़ने से वो पथरी गिर जाती है। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर
हम लोग का काम ही क्या होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेन ये है कि आपका डाइट सबसे ज़रूरी है। अगर पथरी है गुर्दे में या गुर्दे की नली में, छोटी पथरी है तो आप पानी ज़्यादा पिएंगे, आपका वो पथरी निकल जाएगा। अगर आप उसी समय आप किसी झाड़ फूँक करा रहे हैं, आपको लगेगा कि झाड़ फूँक की वजह से पथरी निकल गया, तो वो आपके डाइट की वजह से, आपको किसी ने बोला कि पानी पीना है तो वो निकल जाएगा, पानी से निकलता है, वो झाड़ फूँक की वजह से नहीं निकलता है। आपने इतना अपना क्वालिटी टाइम दिया, समय दी और इतनी अच्छी जानकारी शेयर की, इस पे धन्यवाद। धन्यवाद। बस यही है कि आप लोग अच्छे से अपना भोजन अच्छा रखें, पानी अच्छे से पिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर से ज़रूर किसी डॉक्टर से ही संपर्क करें। धन्यवाद। इस तरह की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। आपको ये परिचर्चा कैसी लगी और आप और भी डॉक्टर साहब से किस तरह के सवालों के जवाब चाहते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल है और आपको किसी चीज के बारे में शंका है या इस तरह की बीमारियों के बारे में आपकी कोई ऐसी राय है जिसके बारे में आप डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचाएं। हम प्रयास करेंगे कि अगले एपिसोड में डॉक्टर साहब से उसकी प्रतिक्रिया लें और आपकी उस समस्या के बारे में समाधान भी जाने। आपको ये पूरा कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं, ताकि इससे अधिक लोगों की मदद की जा सके, और इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिन जरूरतमंदों के बीच इस वीडियो को पहुंचे उनको एक समुचित लाभ मिल सके। इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।